किस तरह का विकास कहूं इसको? ये विकास है? ये विकास है कि आंधी से पुल गिर रहा है? और हमारी सरकार कहती है हम खाते नहीं और खाने भी नहीं देते हैं। ये झूठ बोलता है। हमीरपुर में जो पुल हादसा हुआ जिसमें 6 मजदूरों की मौत हुई, इस खबर ने तमाम लोगों को तोड़ा है। इसलिए तोड़ा है क्योंकि खबर ये बता रही है कि ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, जैसा कि सरकार बताने की कोशिश कर रही है कि आंधी आई तो पुल गिर गया, जबकि तमाम खबरें अब इस बात को सबूत के रूप में पेश कर रही हैं कि ये लापरवाही थी, घोर लापरवाही। जिन अधिकारी को ये जिम्मेदारी मिली थी कि वो देखरेख करें, अच्छा पुल बनवा दें, उन्होंने 3 दिन तक साइट विजिट ही नहीं किया, वो गए ही नहीं वहाँ पर। ठेकेदार के भरोसे, राम भरोसे वो पुल बनाया जा रहा था। इतनी ज़्यादा लापरवाही सामने आई कि एक बड़े, ये जो आप देख रहे हैं ना लोहे का खांचा, इसको बहुत 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 ही हल्के किसी चीज़ से सपोर्ट देने की कोशिश हुई थी, जिससे आंधी आई और मजदूर गिर गए। मजदूर के ऊपर ये पुल गिर गया और मजदूर निकल नहीं पाए। कई सवाल है। पहला सवाल तो यही है कि अगर मजदूर से काम कराया जा रहा था तो उनके लिए अलग से कोई शेल्टर वगैरह क्यों नहीं बनाया गया, जबकि ये नियम है कि अगर आप किसी को दिन रात अपनी सेवा में लगाते हैं, 24 घंटा अगर वो आपकी सेवा में है तो उसके रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन नहीं हुआ था। तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जो फिर से एक ही बात पूछते हैं कि क्या इस देश में आम आदमी के जान की कीमत कुछ भी नहीं है? मतलब अब बाद में तो ये भी पता चला कि ये जो टेंडर है जिनको दिया गया था, जो ठेकेदार थे, वो भाजपा के बड़े करीबी थे, भाजपा विधायक के कोई बहुत करीबी बताए जा रहे थे, या उनके कुछ चचेरे या मौसेरे भाई थे। कुछ ऐसी खबर सामने आई जिसने और ज़्यादा सवाल पूछा कि आप कहते हैं कि आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन आपके इस विकास की रफ्तार में किसी गरीब का ही घर बुलडोज किया जाता है, किसी सड़क पर रहने वाले इंसान के घर को गिरा दिया जाता है, कभी उसे कुचल दिया जाता है। हमेशा पिसता आम आदमी ही है। आम आदमी के कब्र पर हमेशा जो है वो एक बड़ा आलीशान इमारत खड़ा किया जाता है, बड़ी खूबसूरत सड़क बनाई जाती है और आप इसे विकास कहते हैं। इसी मुद्दे पर हम आपसे बात कर रहे हैं। आप जब एक इस तरीके की तस्वीर देखते हैं जिसमें पता चलता है कि किसी अधिकारी की एक छोटी सी लापरवाही ने 6 मजदूरों की जान ले ली। ये ब्रिज कॉरपोरेशन ने इसको पुल को बनवाया था। पुल निर्माणाधीन था और तेज़ आंधी से पुल का गिरना सच में इस देश के विकास को, इस देश के विकास की अगंभीर तरीके को, विकास के अगंभीरता, विकास के प्रति, जीवन के प्रति कितने अगंभीर तरीके से सरकार और लोग हैं। और उसमें 6 मजदूर दबकर मर गए। मजदूर स्वाभाविक है कि किसी मंत्री के घर का, किसी इंजीनियर के घर का, किसी ठेकेदार के घर का और किसी माननीय के घर का नहीं होगा, ये तो पक्का है। मजदूर अत्यंत गरीब है, जो पेट के लिए गया है, 600-700 जो भी उसकी मजदूरी है, उस पर वो अपने जीवन की तलाश करते हुए गया है। मैं यही पूछने की कोशिश करता हूँ कि जीवन की और सबकी रक्षा का दंभ भरने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके राज्य में ये घटना हुई है, 6 मजदूर, आंधी से पुल गिरा और मजदूर उसी में दब गए। आंधी से गिरा, आंधी से पुल गिरते, आंधी से हम मड़ई उखड़ते सुने हैं। बरसाती का कोई छत हो उड़ जाता है, कभी कभी कच्चे घर, हाँ, प्लेट्स आदि उड़ जाते हैं। चाहे ये जो छतों पर आदमी टावर, सोलर पैनल वगैरह है, ये तो उड़ता, सोलर पैनल भी आजकल नहीं उड़ रहा है। लेकिन पुल गिर जाए, वो भी करोड़ों का पुल, और यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन का जो रिनाउंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके पुल क्या साथे हो। मैं सवाल पूरे जिम्मेदार लोगों से और सबसे पहले सत्ता में बैठे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि ये मजदूर मरे कैसे, पुल गिरा क्यों, विधानसभा क्यों नहीं गिर जाता, आपकी हवेली क्यों नहीं गिर जाती, मंत्री की हवेली क्यों नहीं गिर जाती, इंजीनियर का घर क्यों नहीं गिर जाता, ठेकेदार की हवेली क्यों नहीं गिर जाती, मजदूर के ऊपर पुल कैसे गिर गया, और पुल के नीचे मजदूर क्या कर रहा था आंधी के समय, आपने कौन सा शेल्टर बनवाया था। जब कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है, बड़े कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होता है, तो साथ ही एक शेड बनाया जाता है साइड में, उस जो है प्रोजेक्ट के साइड में,
और लेबर्स के लिए, छोटे कर्मचारियों के लिए एक शेड का घर बनता है। रात्रि में वहाँ जो कर्मचारी और मिस्त्री रहते हैं उसमें शेड में निवास करते हैं। मजदूर पुल के नीचे कैसे शेल्टर पा रहा था आंधी के समय? आपका शेल्टर कहाँ था? आप किस मानक से काम करा रहे थे? क्या आप इस हिंदुस्तान को और इस प्रदेश को लुटेरों के हाथ सौंप दिए हैं? मजदूर पुल के नीचे दब कर मरेगा। सवाल किससे पूछा जाए? कौन जिम्मेदार है? कहाँ वो सो रहा है? और उसके बाद जो बयान उसमें आ रहे थे, लीपा पोती का, सभी लोग अपने बचने की कोशिश कर रहे थे। यूपी ब्रिज कारपोरेशन का एमडी कहाँ है? ब्रिज कारपोरेशन के एमडी का पैर ऊपर करो, सिर नीचे करो। उसके बाद जो वहाँ का प्रोजेक्ट का निर्देशक, वहाँ प्रोजेक्ट का पदाधिकारी था जो देख रहा था, इंजीनियर, नीचे तक के इंजीनियर को, सबको जो है, सबको पहले खींच के सामने लाइए। मुख्यमंत्री जी को कह रहा हूँ, अरे यह अपराध है, अपराध। ये आपके विकास का कलई नहीं खोल रहा है। आपके जो विकास का जो किस तरह का विकास कहूँ इसको? ये विकास है? ये विकास है कि आंधी से पुल गिर रहा है? आपका सेजरा खोल रहा है कि किस तरह का विकास हो रहा है। सबको बुलाइए, पूछिए पुल कैसे गिर गया, आंधी से कैसे गिर गया। और इसकी अब तो जिंदा कर नहीं सकते। यदि जिंदा नहीं कर सकते तो उनके परिवार, यदि वो यंग, 6 लाख रुपए दिया है। 6 लाख किसको 6 लाख? मुआवजा। तो इसको पहले कहें ना, मुख्यमंत्री जी कहें कि हम सबको दबा देते हैं पुल के अंदर, और 6-6 लाख रुपए मैं भीख मांग के, कैमरे पर कह रहा हूं पूर्वांचल गांधी, कि मैं भीख मांग के दूंगा एमडी से लेके और उसके इंजीनियर को 6-6 लाख मैं दूंगा, चंदा लगा कर दूंगा। 6 को 6, लेकिन 6 को पहले पुल के नीचे दबा दिया जाए। 6 को एमडी से लेकर और उसके नीचे तक ये बैठे कहीं हो दफ्तर में। 6 लाख क्या होता है? 6 लाख में उसका काम चलेगा परिवार? अरे इसका तरीका यह है, भी ना 19 से 32 साल के, मैं कह तो रहा हूं कि वो अपने घर के, अपने माता पिता के जीवन निर्वहन के बच्चे थे। इन बच्चों के लिए, उनके पूरे जीवन के लिए एमडी से लेकर और उस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले जितने ब्रिज कारपोरेशन के ठेकेदार हैं जो उस ब्रिज पर काम कर रहे हैं, और उसके बाद लखनऊ हेडक्वार्टर में जो बैठे हैं, सबको पहले तो सबको सजा करिए। इसके बाद इनके पीएफ से पैसे की कटौती करिए, और कटौती करके 1-1 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए इन्हीं से इकट्ठा करिए, ठेकेदार से नहीं। नो, ठेकेदार के सिर पर मढ़ने की जरूरत नहीं है। ठेकेदार तो गलत कराएगा ही कराएगा। जब ठेकेदारी की प्रथा चलेगी, उसमें कमीशन होगा तो वो तो कराएगा ही कराएगा। उसको चलाना है, ठेकेदार नहीं। नो, जेई से लेके और एमडी तक सबको कमीशन गया है। गिर ही नहीं सकता पुल, पक्का नहीं गिर सकता। 6 करोड़ रुपए ऑनरेबल सीएम साहब आदेश करें, 6 करोड़ रुपए इन बेईमानों से, इन डकैतों से, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट डकैत हैं, इन डकैतों से इनके पीएफ से पहले निकाला जाए। निकाल कर 6 करोड़ रुपया इकट्ठा किया जाए। 6 मजदूरों के, उसकी माँ या उसके पिता, अक्षय नीव कराइए, मत दीजिए उसको खाते में। उसके बैंक में सरकार की तरफ से खाते में उसके कस्टोडियन वो रहेगा, उसका पिता या उसकी माँ, और शादी हो गई है तो उसके पत्नी को ओनर, या पिता को या माँ को, यदि जैसे पल्लवी बता रही हैं कि अर्ली एज के थे, 18 साल, 20 साल, 32 साल, तो 19 से 32 के थे, तो जिसकी शादी अनमैरिड है, उसके माता पिता का नाम उस अक्षय निधि में, एसबीआई में 1-1 करोड़ रुपया जमा कराइए। इनके वेतन से, जैसे अभी न्यायालय ने एक गजब का आदेश दिया है, एक सिद्धार्थनगर के मामले में पुलिस को 5 लाख रुपया देने का स्टेट गवर्नमेंट को आर्डर किया है। तो स्टेट गवर्नमेंट को सुझाया है कि आप चाहें तो दरोगा जिसने मना करने के बाद भी उसको जेल में डाल दिया गया है, उससे रिकवर करके उसको दिया जाए। मैं ऑनरेबल सीएम साहब से कहता हूं कि एमडी से लेकर और जो साइड का इंजीनियर था उस तक से 6 करोड़ रुपया इन बेईमानों के अकाउंट से, इन बेईमानों के लूट के अकाउंट से नहीं, इनके पीएफ से आहरित करके 6 करोड़ रुपए का अक्षय निधि ट्रस्टी फंड एक करके स्टेट बैंक में जमा करा के
कस्टोडियन उन जो मारे गए हैं उनके माता पिता या उनकी पत्नी है तो पत्नी को ऑनर बना दिया जाए। 60,000 रुपये मिलेगा, 60 से 65,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। उसके माता पिता, उसकी शादी हो गई होती पत्नी, और नहीं कुछ है यदि यंग था तो उसके माता पिता जीवन भर उस पैसे से जीवित रहेंगे। और इसके बाद मैं एक पॉलिसी बता रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ कि टेंडर प्रणाली, क्या विकास ठेके पर होगा? क्या विकास ठेकेदार तय करेगा? भारत का विकास, प्रदेश का विकास, हमारा विकास, शिक्षा का स्कूल वो बनवाता है, सारे इंस्ट्रूमेंट वो सप्लाई करता है, हमारा सांस भी वो तय करेगा, हमारा जीवन भी ठेकेदार तय करेगा। ये कौन सी प्रणाली चल रही है विकास की? ये कौन सी व्यवस्था चल रही है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन इसकी अनुमति देता है? क्या ये लूट खसोट की व्यवस्था नहीं है? और व्यवस्था है तो पुल गिरा कैसे? माना कि आप ये व्यवस्था चला रहे हैं, पुल कैसे गिर गया? मैंने कहा ना कि वो जेई का और एई का और एमडी का और नेता का, मुख्यमंत्री का आवास क्यों नहीं कालिदास मार्ग हवा से उड़ गया? क्यों नहीं उड़ गया? क्यों नहीं उड़ गया? क्यों नहीं उड़ गया? इसलिए कि उसमें मुख्यमंत्री लोग रहते हैं, प्रारंभ से ही रहते हैं। वो नहीं उड़ सकता, मंत्री का आवास नहीं उड़ सकता, विधायक का आवास नहीं उड़ सकता, और उस इंजीनियर का भी घर नहीं उड़ सकता, उसका निजी घर नहीं उड़ सकता। उसका निजी घर 100 साल रहेगा, कांटी नहीं उसमें चुभो पाएंगे, पुल गिर जाएगा। और पुल इन द मीन वाइल कंस्ट्रक्शन, पुल डैमेज होकर गिर गया आंधी से, 6 लोग मरे के। घटना भी नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटना बार बार होती है। बहुत घटना बनारस में जब ये पहली बार गंगा एक्सप्रेसवे जिसको कहा जा रहा था कि इतनी मजबूत है कि भूकंप तक का असर नहीं होगा, और 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर आज किसी टीवी पर ऐसे दरार जैसे जो सूखा हुआ ताल पपड़ी जैसे फटता है ना, वैसे दरार फटी थी। इतनी मोट उस पर परत दिखाई दे रही थी। एक आदमी उजाड़ के दिखा रहा था। वो भी किसने बनाया है? 80% कंस्ट्रक्शन में पूंजी अडानी की लगी है, और उसको उद्घाटन में करोड़ों रुपए, जब तेल का अभाव था तो इसमें इस देश के पीएम उद्घाटन में जाकर इतनी लंबी चौड़ी डीग मार रहे थे। इलाहाबाद से लेकर और पता नहीं कहाँ से इलाहाबाद 500 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 2 घंटे का नाप रहे थे। न जाने उस मजदूर से पूछते, आपके 500 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में मजदूर सोचा होगा कि वह ये क्या बनवा रहे हैं, जो उस पुल के नीचे दब कर मर गया होगा। 1 महीने भी नहीं चला। और जो है, आप ये बताइए कि उसको 6 लाख रुपए कौन बेईमान देता है? पल्लवी, आज ही मैं ऑनरेबल पीएम को खत लिखूंगा कि इन बेईमानों के जो डकैत हैं, ये छते हुए डकैत हैं, संविधान का बिल्ला लगा के डकैत है, सरकार के छत के नीचे डकैती करते हैं, और मजदूरों का हमारा पैसा है, हमारे किसान मजदूरों की गाढ़ी कमाई, टैक्स पेयर्स के पैसे से ऐसे ऐसे पुल और सड़कें बना रहे हैं। जो पैसे से बन रहा है तो गिर कैसे रहा है? मतलब कैसे गिर जा रहा है? हमारे और आपके पैसे से इन लुटेरों की वजह से गिर जा रहा है, बनवाने वाले और हमारी सरकार कहती है हम खाते नहीं और खाने भी नहीं देते हैं। ये झूठ बोलता है। इसके बाद इसने तो खाकर, ये गलत बात है। ये हिंदुस्तान को खाकर इसने खत्म कर दिया, हिंदुस्तान को खाकर इसने बर्बाद कर दिया। झूठ बोलने वाले इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं जांच चल रही है, और उस जांच का रिपोर्ट, और उसी की भाषा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी की भाषा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन और उसके बाद उसकी तारीफ और प्रशंसा में ऐसे ऐसे शब्दों से पुल बांधे जा रहे थे, और रोटी जैसे फट गया वो पुल। फटा क्यों? दरार ही उसमें क्यों पड़ी? उसमें एक लकीर ही कैसे पड़ी? आप कहते हैं कि आपका जो विकास की रफ्तार है या जो आपकी तकनीकी है वो 7,500 करोड़, कितने हजार करोड़ से मुझे याद नहीं आ रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे 7,500 करोड़ से बनी है। आप बताइए, भूकंप का असर नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? आप कौन सा तमाशा कर रहे हैं इस हिंदुस्तान के अंदर? आप ये तो बताइए। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, आप कहीं भी बिहार में देखिए तो लगातार पुल गिरता रहता है। उत्तर प्रदेश में कम से कम वहाँ तो जोड़ ओढ़ के सरकार बनी है, यहाँ तो बिना जोड़े बनी हुई है। कैंट पर जो पुल था बनारस में, नरेंद्र मोदी पहला चुनाव लड़ा, जीता, याद होगा आपके पास, वो कैंट का पुल गिर गया। उसमें मजदूर 7 या 12 जो भी हो मर गए। उसके बाद यहीं बस्ती में, पश्चिम साइड में बस्ती के एग्जिट में जो पुल बनते समय अभी मुश्किल से 7-8 साल पहले जो है, उसमें 2 मजदूर गिर गए। पुल ही बना, हाईवे का 4 लेन का पुल गिर गया, बस्ती के जस्ट पश्चिम में निकलिए तब। तो पुल ऐसा एक बात ऐसी नहीं है
लेकिन आप जिस तरीके का दावा कर रहे हैं फिर और उसकी जांच जो होती है उसकी रिपोर्ट कहाँ जाती है, किसके खिलाफ एक्शन होता है, अच्छा, ये सब तो पता ही नहीं चलता। पल्लवी, कोई जांच इसमें करने की, ये सब झूठ है। जनता का ध्यान आखिरी, हम कमेटी बना दिए हैं, हम जांच कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कमेटी किस बात के लिए बनाते हैं? कमेटी ये बनाते कि उनको कैसे जिंदा किया जा सकता, तो मैं कमेटी मानता। आप हंस रही हैं, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ। तुम बेईमान, तब कमेटी किस चीज की बनाते हो? किस चीज की? तुम कौन खाया? नहीं, पुल गिर गया, कौन खाया? एमडी खाया। मैं बता रहा हूं, एमडी खाया, गवर्नमेंट खाई। जो झूठे प्रचार आप करते हैं, ब्रिज कारपोरेशन है या उस पर आपका स्लोगन लगता है, 4-4 लाख उसमें जो एडवर्टीजमेंट पर जाता है, वो कौन है? गवर्नमेंट खाई। उस डिपार्टमेंट का एमडी खाया, उसका चीफ अभियंता खाया जो लखनऊ में बैठता है ब्रिज कारपोरेशन का। और पॉइंट पर जाइए, साइड पर जाइए, तो वहाँ जितने अभियंता, एक सीएम रैंक का अभियंता है, यही 2-4 होंगे उस साइड पर, 10 ठो कम से कम जेई होंगे, मटेरियल का जेई, साइड का जेई, प्लानिंग का जेई, अलग अलग होंगे। ये सब खाए होंगे। इसमें क्या जांच करनी है? कोई जांच नहीं करनी है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। पुल फिर बनाएंगे जनता के पैसे से, पुल बनेगा। केवल जांच यही करनी है कि इन बेईमानों के, उनको जिंदा भी नहीं किया जा सकता। अब 1-1 करोड़ रुपया सरकार के खजाने से नहीं, इन बेईमानों के खजाने से, एमडी से स्टार्ट करिए और जेई जितने 15-20 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं पूरे मशीनरी में, सबके पीएफ को पहले खंगाल दीजिए। पीएफ इनका खाली करिए, लिख कर एक क्लास, और ज़रूरत पड़े तो हाई कोर्ट में जाइए, अपनी ही गलत चीज़ के लिए जाइए, निकाल कर इन लोगों को। किस चीज़ की जांच करते हो? क्या जांच? कौन खाया है? एक आदमी खाया है उस पुल को। जितने एमडी तक पैसा गया, एमडी तक नहीं जाएगा, पुल गिर ही नहीं पाएगा। एमडी भी उसमें प्रसाद खाया है। और सत्ता का जो कंस्ट्रक्शन का काम देखता है, मंत्री देखता है, उस तक पैसा गया है, उस तो वो भी खाया है। क्या जांच करते हो? हमसे पूछो, हम जांच बता दें। हमसे पूछो, हम जांच बचाएं। या जो तुमको कहता है इस तरह का, उसको खंगाल के उसी को उठ के जेल में डाल दो, जो तुम्हारी व्यवस्था चलती है। मैं कहता हूं मुझे ही जेल में डाल दो। लेकिन पहले ये काम करिए कि अब सरकार विचार करे कि हम ठेके की व्यवस्था बंद करें। आपके पास 4-5 करोड़, 25-26 करोड़ में 5 करोड़ बेरोजगार सड़क पर हैं, इंजीनियर हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, और आप ठेकेदारों को दे के कंस्ट्रक्शन का काम कराते हैं। आप मेट नियुक्त करिए, जेई नियुक्त करिए, सब नियुक्त करिए अपना, और मेट और लेबर डेली वेजर नियुक्त, मस्टरोल पर डेली वेजर नियुक्त करिए, उनको पैसा दीजिए और एक जिम्मेदाराना पूर्ण तरीके से डेवलपमेंट करिए। ठेकेदार मशीन खरीद सकता है, लेबर जुटा सकता है। आप बेरोजगार नियुक्त, जो कर्मचारी नियुक्त करके, पीडब्ल्यूडी के आप पहले से ही ठेकेदार पीडब्ल्यूडी में थे, मेट लेबर बटोर के लाते थे, मस्टरोल की हाजिरी बनती थी, मेट नियुक्त होता था, और अंग्रेजी जमाने का विभाग है। और कहीं कोई प्राइवेट इस तरीके से नहीं था जो आज गली गली में प्राइवेट। आप प्राइवेट लगाएंगे तो इस तरीके की बात होगी। और इसमें रिकवरी बिल्कुल ठेकेदार से नहीं होनी चाहिए, किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि वही जाकर ठेकेदार से आप रिकवरी करके लीपापोती कर देते हैं। इसके जिम्मेदार लोगों से 6 करोड़ रुपया इकट्ठा किया जाए। आज मैं खत ऑनरेबल सीएम साहब को लिखूंगा, नहीं तो मैं सत्याग्रह इसके लिए एक दिन कर सकता हूं, और ये लेटर जाएगा सत्याग्रह के थ्रू कि रिकवर करके उनके लिए अक्षय नीव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराकर, उनके माता पिता, जो यदि अनमैरिड हैं तो माता पिता, मैरिड हैं तो पत्नी उसकी मालिक बनाई जाए, निकाल ना पाए, जब तक जिंदा रहे उस पैसे से खाएं, लेकिन वो पैसा उसी का रहे, वो पैसा 1 करोड़ रुपया उसी का हो। ये काम करने की जरूरत है। किस चीज़ का जांच कर रहे हो? कौन सी जांच? अधिकारियों की नकेल कसी जाएगी तो दोबारा ऐसा कोई मामला नहीं। कौन सा जांच? अच्छा तो यह है, मैं आपको बता दूं, इस डायरी में लिखा हुआ हूं, जस्टिस मार्कंडे काटजू रोज कहते हैं कि करप्शन के जो करप्ट पीपुल्स हैं, इनको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। उनके बयान है कैपिटल जस्टिस मार्कंडे काटजू दो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने जस्टिस। उनका ये विचार है कि करप्शन के में जो भ्रष्टाचारी हैं, इनको जब तक फांसी की सजा नहीं दी जाएगी तब तक करप्शन नहीं रुकेगा। साफ साफ है। उनका ये भी कहना है कि भारत को बचाने का एक ही रास्ता रह गया है, रिवोल्यूशन, क्रांति। अब क्रांति से ही भारत बच सकता है, लोग आएंगे, अदरवाइज भारत बचने वाला नहीं है। देखिए,
हम सिर्फ इतना कहते हैं कि जो खाया है उसी से भरपाई करानी चाहिए। फिलहाल आप इस जो भी घटना है उस पर क्या सोचते हैं वो हमें बताइएगा। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी। ये मानवता का मामला है। मजदूर दब के मर जाएगा, उसका घर, और रोना तो अभी छोड़ दीजिए, उसके माता पिता, उसकी पत्नी, उसके बच्चे की दशा क्या होगी। और जब हम छह की गिनती कर रहे होते तो 6 परिवार जुड़े जी, और इन गिनती के 6 आत्मा है, रो रही होगी। और एक जांच, कैसी जांच, किस चीज की जांच चाहिए कि इनको फांसी पर लटका दो। में 6 गिनते हैं तो दरअसल वो जो 6 लोग आप गिन रहे हैं वो एक किसी परिवार का वो रीढ़ होता है, कमाने वाला होता है, बच्चों का भविष्य तो रहे हैं, पाने वाला है, बच्चे। अच्छा, बच्चे जो 3 साल होता है वो 6 नहीं होता है, वो 6 के पीछे जो एक पूरी फैमिली है उसको बिल्कुल होता है। बच्चे, हम कह रहे हैं कि 4 साल का बच्चा रो रहा होगा, उसकी आत्मा वो उसका पिता कौन देगा। और जांच किस तरह की जांच इसकी हो सकती है, इन 6 को पुल के नीचे दबा दिया जाए, एक अलग पुल के ना, ये करे नहीं कर सकते। उसके 6 मजदूर मर गए, आप कह रहे हैं ये नहीं कर सकते। यही करने की जरूरत है। ऑनरेबल जस्टिस इस देश के रोज कहते हैं, अभी जीवित है मार्कंडे काटजू, कि करप्शन की केस में कैपिटल पनिशमेंट होना ही चाहिए। आप कह रही हैं कि ये नहीं हो सकता। यही होना चाहिए, तब रुकेगा, नहीं रुकेगा इसी तरह मजदूर मरते रहेंगे।